नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में और यहाँ पर जो है आदि शंकराचार्य जी की इसवी जो है जयंती समारोह का जो है एक यहाँ पे आगाज किया गया है, क्योंकि इनकी जयंती मनाई जाएगी। और हमारे साथ है इंटरनेशनल आदि शंकराचार्य रिसर्च एवं अवेयरनेस फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं, महर्षि केशवानंद जी। आज जो यहाँ पर प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम चाहते हैं कि शारदा पीठ जो पीओके में है उसके कॉरिडोर का सरकार निर्माण शीघ्र करे और आदि शंकराचार्य के बारे में जो भी हम लोगों को नहीं जानते हैं उनको अवेयर करें कि आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना किस तरीके से की थी, क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता है अभी कि शंकराचार्य और आदि शंकराचार्य में डिफरेंस क्या है। बहुत से लोगों को, कुछ लोग सोचते हैं जो शंकराचार्य है वही आदि शंकराचार्य है, तो हम लोगों को आदि शंकराचार्य के बारे में बताना चाहते हैं। दूसरा, आज आप देखिए चारों तरफ बम बरस रहे हैं दुनिया भर में। आदि शंकराचार्य ऐसे व्यक्ति थे पहले जिन्होंने सिर्फ शस्त्र के आधार पर नहीं, शास्त्र के आधार पर अपने धर्म की पुनर्स्थापना करी। उन्होंने कुछ शास्त्र नहीं उठाया उसके लिए। तो हम चाहते हैं दुनिया में, विश्व में शांति और धर्म को लेके ये बहुत आवश्यक है। बात करें, आप शारदा पीठ की जो है स्थापना की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम कहें तो हमारा जो कहें तो दुश्मन वाला देश जिसे कहेंगे, लगातार वहां से जो आक्रमण होते रहते हैं, आप इन बातों को कितना मनवा पाएंगे और सरकार किस हद तक इसे मना सकेगी? देखिए, मुझे लगता है कि करतारपुर साहिब के बाद बहुत सरकार से हमें उम्मीद है कि हम कर पाएंगे, इसके लिए कर पाएंगे। आप अब तक किस स्तर पर जो है अपनी बात रख चुके हैं सरकार? हमने पिछले साल भी सरकार से अनुरोध किया था और इस समय इलेक्शन है तो हम ज़्यादा किसी सरकार से हम प्रेशर में इस तरीके से बात नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले समय पे हम एलओसी तक भी जाएंगे, कोशिश करेंगे वहाँ से नीलम घाटी तक जाने के लिए और सरकार पर थोड़ा सा दबाव बनाने के लिए। बाकी संतों से भी कुछ बातचीत इसके लिए चल रहा है, तो जैसे भी होगा हम इसके लिए कुछ जो भी होगा वो करेंगे उसके लिए। कितने जो है संगठन आपका जो है हिंदू संगठन आपका समर्थन में है? देखिए, संगठन की जो जिम्मेदारी हमने छोड़ी है अपने लोकेश जी के ऊपर, ये सब लोगों के संपर्क में है और जैसे सब लोगों से संपर्क सद जाएगा उसके बाद हम इसके बारे में बताएंगे आपको। आपने इससे पहले कितने आंदोलन कर चुके हैं इस चीज को लेकर के? क्या आगे आगामी योजनाओं में क्या आंदोलन होंगे? आंदोलन तो हमने नहीं किया, लेकिन सरकार से पिछली बार भी हमने प्रार्थना करी थी, इसके लिए अनुरोध किया था और इस बार भी हम अनुरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं होगा अनुरोध से कार्य तो फिर आंदोलन जरूर होगा। लगता है ऑक्युपाइड कश्मीर में आदि शंकराचार्य जी की 2531 साल की जो मंदिर है किस हालत में है? जर्जर हालत में है वो, और मुझे लगता है सरकार को उसके लिए कुछ करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि यूनाइटेड नेशन में और यूनेस्को में लेटर भेजें अपनी संस्था की तरफ से, और उसको उसकी जो धरोहर है यूनेस्को की ऑलरेडी है, वो ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन एक्चुअली जो पड़ोसी देश है उसके लिए सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं ये। तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि उनकी सुरक्षा वहाँ पे हो कि जिससे कोई नुकसान उसके लिए ना पहुंचे, उसके लिए ये हम अनुरोध करेंगे यूनेस्को से और यूनाइटेड नेशन से। जिनसे संगठनों से हिंदू संगठन बहुत है, तमाम है, अगर जिनसे बातचीत नहीं हो पाई है, क्या वो लोग आपके साथ समर्थन में आना चाहे तो वो आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं जी। तो एक बार और आप जो है किस दिन होना है, क्या है ये बता दीजिए। ये कार्यक्रम है 12 मई का, महाराजा अग्रसेन कॉलेज है रोहिणी सेक्टर 22 में, वहाँ ऑडिटोरियम है। उस ऑडिटोरियम के अंदर ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कार्यक्रम होगा। आपको लगता है तमाम हिंदू जो हैं जो भारत के, वो आपके साथ होंगे मैं इस मुहिम में भारत के नहीं, मुझे विश्व से सहयोग मिल रहा है इसके लिए। विश्व के हिंदू है, क्योंकि सबका धार्मिक स्थल है वो। मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, गंगा जी थोड़ी चेंज हो जाएंगी मेरे लिए, मुझे गंगा स्नान करने तो भारत आना पड़ेगा ना। तो ऐसे उन लोगों को भी है कि दुनिया भर में कुछ भी हो जाए, हमारी जो शारदा पीठ है वहां दर्शन करने के लिए जाएंगे तो सारे विश्व के हिंदू वहां जाएंगे। देखिए, शारदा पीठ पीओके में है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा उछल चुका है बहुत। भारत सरकार भी साथ में है, कई बार दोहरा चुकी है कि पीओके हम लेके रहेंगे। शारदा पीठ की मुक्ति की बात कई बार इस सरकार के द्वारा हो चुकी है। अब जो हमारा जो अगला जो कदम है, जैसे बताया कि कॉरिडोर के लिए पहले हम उस रूट को एक सर्किट के रूप में, शक्ति सर्किट के रूप में स्थापित करना है। कश्मीर के शक्ति मंदिरों को, जैसे ज्वाला जी हो गई, राज्ञा देवी हो गई, बालाजी हो गई, शारिका देवी हो गई, भद्रकाली मंदिर हो गए, तमाम उन चीजों को जोड़ते हुए शारदा पीठ को भी उससे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि शारदा पीठ महाशक्ति पीठ है। सती का दायां हाथ वहां पर गिरा था, तो हमारे लिए वो पौराणिक, उसका इतिहास इतना प्राचीन है और समस्त विश्व के हिंदू की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस जयंती में आदि शंकराचार्य जी का चूंकि गुरु गद्दी वही है, वहीं पर ही माँ शारदा का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ था,
तो इस जयंती पे समस्त धर्माचार्यों के माध्यम से सामूहिक रूप से जब ये मांग रखी जाएगी तो उसमें अखाड़ा परिषद, विश्व हिंदू परिषद, तमाम हिंदू संगठन सबके साथ हमारा संपर्क है। लोकेश शर्मा जी इसको देख रहे हैं, वो सारे के सारे एक एक करके हमारे साथ आ जाएंगे। अगले साल ये एक अलग ही भव्य रूप में कार्यक्रम होगा। आपको बीजेपी सरकार से उम्मीद है या अन्य कोई सरकार भी आ जाती है तो वो भी आपको लगता है कि बीजेपी से ज्यादा उम्मीद है, कोई अन्य सरकार भी आएगी तो आंदोलन तो हमारा बंद नहीं होगा, तो चलेगा तो चलेगा, और जो भी सरकार आएगा उस पर दबाव बनाएंगे इसके लिए। मुकेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात आचार्य जी ने कही, और इसके लिए एक बहुत बड़ी जरूरत है इस कार्य को जन आंदोलन बनाना। और जो ये मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, इस कार्य को जन आंदोलन बनाने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए पूरे देश का संत समाज, पूरे देश के अखाड़े, काशी विद्वत परिषद जो शंकराचार्य के पद पे पदासीन कराती है, वो सारी संस्थाएं इससे जुड़ के काम करेंगी। और हम लोगों का उद्देश्य है कि इसको जब तक अवेयर ना कर दे, हमारी संस्था का नाम वही है, अवेयरनेस आदिगुरु शंकराचार्य रिसर्च एंड अवेयरनेस फाउंडेशन। तो अवेयरनेस करने का हमारा काम है। जब अवेयर हो जाएंगे तो जैसे राम मंदिर के लिए अवेयर हुए, वैसे इस मंदिर के लिए अवेयर होंगे। तो क्यों ना शारदा माँ का वो सिद्धपीठ मुक्त होगा, क्यों ना उसका जीर्णोद्धार होगा, क्यों ना उस पर हम दर्शन करने जाएंगे। तो हमारा उद्देश्य है इसको जनदान आंदोलन बनाना, ताकि सरकार को करना पड़े। सरकार कोई भी आए, जिस दिन ये जन आंदोलन बन जाएगा उस दिन कोई भी सरकार आए उसको ही करना पड़ेगा। वहाँ के जो हिंदू हैं वो कैसा फील करते हैं, उनके मन में क्या विचार आते हैं? ये तो आप इस प्रश्न को मेरे से ना पूछा, मेरे आंसू ना निकालने में इस पर कोई कुछ नहीं कहना चाहता। आप भी जानते हैं, मीडिया भी जानती है, यूनाइटेड नेशन भी जानता है, भारत के प्रधानमंत्री जानते हैं, जन जन जानता है। इसके बारे में मेरे से ना पूछे ज्यादा बेटर रहेगा।